जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुल्तान अल्तमश के लिए ये बहुत ही गहरा सदमा था। इसने बड़ी तेज़ी के साथ लखनौती का रुख किया और वहां पहुंचकर अपने बेटे के आखिरी रसूम अदा किए। चंद रोज़ इसने वही गुजारे और वहाँ का इंतज़ाम देखता रहा। फिर इसने अपने एक काबिल सरदार मलिक अलाउद्दीन को लखनौती पर हाकिम मुकर्रर किया और ख़ुद वापस लौट आया। नाजरीन, ये नोट कीजिएगा, ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की दूसरी किस्त है। ठीक है। वहाँ से सुल्तान अल्तमश ग्वालियर की तरफ चला गया। ग्वालियर दरअसल मुसलमानों के मातहत था, मगर कुछ अरसा से वहाँ का राजा देवमल खुद शरीफ पर उतर हुआ था। इसने हराज देना बंद कर दिया, यानी बगावत पर आमादा था। सुल्तान ने उसे काफ़ी मरतबा पैगाम भी भिजवाए थे, मगर वो टेस्ट से मस नहीं हो रहा था। चुनांचे लखनौती से सुल्तान ने ग्वालियर को रुख किया। राजा मिल ने जब सुल्तान की आमद की खबर सुनी तो पूरी तौर पर किला बनकर होकर बैठ गया, मगर किला का मुहासरा सुल्तान ने जब किया तो किले में मौजूद लोगों का जीना दो बार हो गया। वो ये बात बखूबी जानता था कि वो किसी भी तरह सुल्तान अल्तमश के साथ जंग नहीं कर सकता। चुनांचे इसने रात होते ही खुफिया रास्ते से राह फरार इख्तियार की। सुबह जब लोगों को मालूम हुआ कि इनका राजा तो उन्हें बेयारो मददगार छोड़ कर फरार हो चुका है, तो उन्होंने बिला ताहिर किला के दरवाजे खोल दिए और किले के बाद शहर के दरवाजे भी खोल दिए गए। अब इसने ग्वालियर हर अपना हाकिम मुकर्रर किया और वहाँ अपने नाम का सिक्का राइज किया। ग्वालियर को अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। यहाँ से फरागत हासिल करने के बाद सुल्तान अल्तमश से मालों का रुख किया और इस शहर पर भी कब्जा कर लिया। सुल्तान अल्तमश मालवा से सीधा अजीन नामी किला की तरफ बढ़ा और इस पर भी इसने कदर मज़ाहमत के बाद कब्जा कर लिया। अजीन शहर, इसको बताया गया कि एक मेह ककाल या मेह ककाली नाम का एक तब था काबिल तस्खीर मंदिर है। इसकी मजबूती का ये आलम था कि इसकी तामीर में करीब 300 बरस का अरसा लगा था, जबकि इसकी हिफाजती दीवारें तकरीबन 100 गज़ ऊंची थी। सुल्तान अल्तमश इस मंदिर भी गिरा दिया और इसका नाम व निशान तक मिटा दिया गया, मगर इस मंदिर से उसे शहर से भी बड़ा ख़जाना हाथ आया। इस दौरान सुल्तान अल्तमश को एक हौज़ बनाने का शौक़ पैदा हुआ। अब हालत ये थी कि इस हौज़ की तामीर के लिए अल्तमश के जहन के में जो मकाम आता था, वो फ़ौरन उसे जाकर देखता, फिर किसी वजह से इस मकाम का ख्याल जहन से निकाल देता। इत्तेफाक से इसका गज़र एक ऐसी जगह से हुआ कि जो कि इसको हौज़ के लिए बेहद पसंद आ गई। रिवाय रिवायत में है कि जिस रोज़ सुल्तान अल्तमश ने हौज़ के लिए जगह पसंद कर ली, तो इस रात को उसे ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सुल्तान ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार इसी मुकाम पर तशरीफ़ लाए और तमश से दरियाफ़त फरमाया कि वो किसी अमर का ख्वाह है। इसने अर्ज़ किया कि मैं इस जगह एक हौज़ तमीर करवाने का ख्वाहिशमंद हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया। अगले सुबह सुल्तान अल्तमश हज़रत ख्वाजा बख्तियार का की अलैहिर्रहमा की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अपने ख्वाब की कैफियत बयान की। सुल्तान हज़रत ख्वाजा बख्तियार का की अलैहिर्रहमा का मरीद और खलीफा भी थे पिता। हज़रत ख्वाजा इसी वक्त इसके साथ इस मकाम पर तशरीफ़ ले गए और इस मकाम को पसंद फरमाया। चुनांचे वह पर हौज़ तामीर हुआ जो कि आज भी मौजूद है। इस तालाब के बारे में लोगों का ये इंतकाद है कि जो कोई भी इसके पानी में गौसल करे और वो बीमारी से शिफा जाता है। और रिवायत है कि जब सुल्तान अल्तमश के हौज़ तमीर करवाने का शौक़ पैदा हुआ, तो इस सिलसिले में वो अक्सर व बेशतर अपने पिरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बख्तियार की अलैहिर्रहमा की खिदमत में हाज़िर होता और हौज़ की जगह और इसकी रकबा वगैरह के सिलसिले में मशवरा करता। सुल्तान ने हज़रत ख्वाजा बख्तियार की अलैहिर्रहमा से बारहा गुजारिश की कि आप किलो गढ़ी से दिल्ली तशरीफ़ लेकर आए। चुनांचे सुल्तान के बार बार इसरार करने पर हज़रत ख्वाजा तशरीफ़ ले आए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अजीन के फतह के बाद बीमारी का शिकार हो गया, मगर इसने इस बीमारी को अहमियत ना दी। चुनांचे बीमारी बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा इलाज मुआलजा के बावजूद भी इसको सेहत नसीब ना हुई और इसी बीमारी में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इंतकाल कर गया। सुल्तान की वफ़ात के बाद इक़्तिदार की रसाकशी शुरू हो गई, क्योंकि जो बेटा सुल्तान ने अपना
जानशीन बनाया था, वो बेटा इसकी ज़िंदगी में ही वफात पा गया था। चुनांचे सुल्तान के दूसरे बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को तख्त नशीन कर दिया गया, मगर इसकी हुकूमत में सुल्तान अल्तमश वाली कोई बात ना थी। चुनांचे अवाम में बददिली फैलना शुरू हो गई। फ़िरोज़ शाह ने ख़जाने को दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दिया। वो खेल तमाशों में अक्सर औकात मशगूल रहता और खूब माल व दौलत को लुटाया करता। इसके साथ इसकी माँ तरकान खातून भी शामिल हो गई। उन्हीं दोनों सुल्तान अल्तमश का छोटा बेटा कुतुबुद्दीन उभर कर सामने आया और पूरे दरबार में इसकी धूम मच गई। अक्सर इमरा की तारीफ़ें करने लगे, मगर फ़िरोज़ शाह और तरकान खातून को कुतुबुद्दीन की तारीफ़ पसंद ना आई। चुनांचे इन दोनों की मिली भगत से कुतुबुद्दीन को नहायत बेदर्दी से हलाक कर दिया गया, ताकि इनकी हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना रहे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के इस बेटे का कोई कसूर ना था, हाँ इसकी काबिलियत ही इसका कसूर बन गई। जब हालात रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के काबू में ना रहे तो दिल्ली दरबार के दरबार अमरा में मुतफ़िक़ा तौर पर सुल्तान अल्तमश की बेटी रज़िया सुल्तान को हिंदुस्तान काफिर परवनवरवा तस्लीम कर लिया और इसकी तख्त नशीन की रस्म अदा की गई। हिंदुस्तान की तारीख़ में रज़िया सुल्ताना बहुत ही शोहरत रखती है। सुल्तान अल्तमश ने इसकी तरबियत ख़ास तौर पर की थी। अमूर सुल्तनत में वो अक्सर रज़िया सुल्ताना से मशवरे लिया करता था। इस तरह रज़िया सुल्ताना भी हुकूमत के इंतकामी अमूर में खुसूसी दिलचस्पी लिया करती थी। ये भी कहा जाता है कि जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर को फतह कर लिया तो इस फतह के बाद इसने अपने चंद ख़ास अमरा को अपने पास तलब कर लिया और इनकी मौजूदगी में इसने अपने बेटों के सामने रज़िया सुल्ताना को अपने जानशीन मुकर्रर कर दिया। इस मौके पर इन अमरा के सुल्तान अल्तमश से दरियाफ़त किया कि सुल्तान मुअज़्ज़म बेटों के होते हुए आखिर एक बेटी को ताज व तख्त का वारिस करार देने में कौन सी हिकमत पोशीदा है। सुल्तान ने इसके जवाब में कहा कि मैं अपने तमाम बेटों की आदत व अतवार से बखूबी वाकिफ़ हूँ, अगरचे काबिल है, मगर इनकी तरह रज़िया सुल्ताना भी मेरी औलाद है और इसमें हद दर्जा खुसूसियात मौजूद है और मुझे यकीन है कि इसमें हुकूमत के करने में की भी बहुत ज़्यादा काबिलियत है। रज़िया सुल्ताना ने जब तख्त संभाला तो उसे शुरू ही मुश्किलात से दोचार होना पड़ा। सबसे पहले तो इसका भाई रुकनुद्दीन फ़िरोज़ में ही एक अज़ीमुश्शान लश्कर से लेकर दिल्ली पर छाड़ दौड़ा। इसके साथ शदीद जंग हुई जिसमें रज़िया सुल्ताना कामयाब हुई। इसके बाद उद्दूद का हुक्मरान मलिक नसीरुद्दीन उठकर खड़ा हुआ, मगर इसने बाद में रज़िया सुल्ताना की भरपूर हिमायत कर दी। इसके बाद एक सालार बगावत कर देता। चुनांचे रज़िया सुल्ताना इन बगावतों को कुचलने में ही मसरूफ़ अमल रही। इस अफरा तफरी में रज़िया सुल्ताना ने तकरीबन 3 बरस तक हुकूमत की। प्यारे किताब सिरुल अक़ताब के मुताबिक सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की रहमतुल्लाह अलैह के 22 खुलफा में शामिल थे, जिनको हर का विलायत अता किया गया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की रहमतुल्लाह अलैह के से आपको बेफना अक़ीदत थी। अक्सर इन मशवरा और रहनुमाई तलब करने इनकी खानकाह जाते। इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और इनके पिरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने खुद जाकर इनकी मुलाकात की और दुआएं ली। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद ख्वाजा बख्तियार की रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर लाखों के मजमा में जब ये ऐलान कर दिया गया कि ख्वाजा की वसीयत के मुताबिक इनका जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी तकबीर ऊला और असर की सुन्नत तुर्क नहीं की हो, तो मजमा पर सख्ता तारी हो गया। इतने में देखने वालों ने देखा कि जनाजा की इमामत के लिए आगे बढ़ने वाली शख्सियत वक्त के बादशाह हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश है, जो रोते हुए ऐलान करते हैं कि हज़रत खुद तो पर्दा फरमा गए मगर मेरा राज पाश कर गए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश शगायर इस्लामी के इस कदर पाबंद थे कि बड़े से बड़ा फौजी और सियासी बहरान भी आपकी दीनी फ़राइज़ मुनसबी से आपको बाज ना रख सका। 26 साल तवील और दौर हुक्मरानी के बाद आखिर 20 शबान 633 हिजरी के मुताबिक 28 अप्रैल सन 1232 आप का इंतकाल हुआ। दिल्ली कुतुब मीनार के करीब दफन किया गया। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो।
वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।